भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मनुष्य के जीवन को समझने का एक मार्ग है। जब मनुष्य दुखी होता है तब उसे अपने भविष्य की चिंता सताती है। जब उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, जब अपने ही लोग उसे समझ नहीं पाते, जब मन में डर पैदा हो जाता है और जब यह समझ नहीं आता कि जीवन में सही रास्ता कौन सा है, तब गीता की बातें मनुष्य को भीतर से मजबूत करने का काम करती हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी। उनके हाथ में गांडीव था, सामने युद्ध था, लेकिन मन में असमंजस था। अर्जुन अपने कर्तव्य और अपने संबंधों के बीच उलझ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध के बारे में नहीं समझाया, उन्होंने जीवन का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी हर मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हम भगवत गीता की ऐसी 30 सबसे बड़ी सीखों को समझेंगे, जिन्हें यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो चिंता, भय, मोह, क्रोध और निराशा के बीच भी वह सही मार्ग पर चल सकता है। पहली सीख, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले उनकी कर्तव्य का स्मरण कराया। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे क्योंकि उनके सामने उनके अपने लोग थे। उनका मन कह रहा था कि इस युद्ध से दूर हो जाना ही बेहतर है, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं होती। कई बार हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो कठिन होता है, लेकिन वही हमारा कर्तव्य होता है। आज भी विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना है, माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, किसी व्यक्ति का कर्तव्य ईमानदारी से अपना काम करना है। इसलिए गीता की पहली बड़ी सीख है, कर्तव्य कठिन हो सकता है, लेकिन कठिन होने के कारण कर्तव्य छोड़ा नहीं जाता। दूसरी सीख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता की सबसे प्रसिद्ध सीखों में से एक है कर्म का सिद्धांत। मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर पूरी तरह अधिकार नहीं होता। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम कब और किस रूप में मिलेगा यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। मान लीजिए कोई विद्यार्थी पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है, वह परीक्षा की तैयारी कर सकता है, लेकिन परीक्षा का परिणाम उसके नियंत्रण में पूरी तरह नहीं है। यदि वह हर समय परिणाम के बारे में सोचता रहेगा तो उसकी चिंता बढ़ती जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत करो। कर्म में ईमानदारी रखो, प्रयास में कमी मत रखो और परिणाम को भगवान पर छोड़ना सीखो। तीसरी सीख, चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती। मनुष्य अक्सर उस चीज को लेकर चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं है। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी मेहनत सफल होगी या नहीं, इन सवालों में मनुष्य वर्तमान खो देता है। अर्जुन भी भविष्य की कल्पना करके परेशान हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया कि मनुष्य को कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। चिंता समस्या का समाधान नहीं है। समस्या सामने आए तो बुद्धि से उसका सामना करो, और जो भी अभी हुआ ही नहीं है उसके लिए आज से ही परेशान मत हो। चौथी सीख, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता का एक बहुत गहरा संदेश आत्मा के विषय में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। मनुष्य शरीर को ही अपना पूरा अस्तित्व समझ लेता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर बदलता है, बचपन आता है, युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है, लेकिन भीतर का चेतन तत्व बना रहता है। इस ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को मृत्यु के भय में डालना नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझाना है।
इसलिए जीवन को केवल बाहरी चीजों से मत देखो, अपने भीतर भी देखो। पांचवी सीख, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जीवन में सुख आएगा और दुख भी आएगा। कभी सफलता मिलेगी और कभी असफलता। कभी लोग प्रशंसा करेंगे और कभी आलोचना। लेकिन कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए सुख मिलने पर अत्यधिक अहंकार मत करो और दुख आने पर यह मत सोचो कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। समय बदलता है, यही गीता की एक बड़ी शिक्षा है। छठी सीख, मन को अपना मित्र बनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन हो सकता है और सबसे बड़ी बाधा भी उसका मन। यदि मन नियंत्रित है तो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति शांत रह सकता है। लेकिन यदि मन हर समय भय, इच्छा, क्रोध और तुलना में उलझा हुआ है तो बाहर सब कुछ ठीक होने के बावजूद मनुष्य अशांत रहता है। इसलिए मन को दबाना नहीं, उसे समझाना जरूरी है। मन जहाँ जा रहा है उसे देखो, विचारों को पहचानो। हर विचार को सच मान लेना जरूरी नहीं है। सातवीं सीख, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने क्रोध के परिणाम को बहुत गहराई से समझाया। जब मनुष्य किसी इच्छा के पूरे न होने से परेशान होता है तो उसके भीतर क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध बढ़ने पर विवेक कमजोर होने लगता है और जब विवेक कमजोर होता है तो मनुष्य ऐसा निर्णय ले सकता है जिसका पछतावा बाद में हो। इसलिए जब क्रोध आए तो तुरंत निर्णय मत लो। कुछ समय शांत रहो, बात को समझो, फिर उत्तर दो। कई बार कुछ क्षणों का संयम वर्षों के पछतावे से बचा जा सकता है। आठवीं सीख, इच्छा पर नियंत्रण रखना सीखो। इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा मनुष्य को नियंत्रित करने लगे तब समस्या शुरू हो जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, फिर तीसरी और चौथी भी। मनुष्य सोचता रहता है कि जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता। इसलिए इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय यह समझना जरूरी है कि वास्तव में जीवन के लिए क्या आवश्यक है। नौवीं सीख, तुलना मत करो। मनुष्य अपनी शांति सबसे ज्यादा तुलना करके खोता है। वह देखता है कि दूसरों के पास क्या है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा प्रसिद्धि है, किसी का जीवन बाहर से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। फिर मनुष्य अपने जीवन को छोटा समझने लगता है। गीता हमें अपने स्वधर्म और अपने कर्म पर ध्यान देने की शिक्षा देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। 10वीं सीख, अपना कर्म ईमानदारी से करो। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म के पीछे की भावना महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे मजबूत होता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति काम से बचता है और केवल परिणाम की इच्छा करता है तो उसे भीतर से असंतोष बना रहता है। इसलिए जो काम तुम्हारे सामने है उसे पूरी निष्ठा से करो। 11वीं सीख, ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अज्ञान केवल पढ़ाई की कमी नहीं है, अज्ञान का अर्थ यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को समझे बिना ही निर्णय लेता है। ज्ञान हमें यह समझाता है कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी, क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन में केवल धन कमाने की शिक्षा नहीं बल्कि सही ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। 12वीं सीख, अहंकार से दूर रहो। जब मनुष्य सफलता प्राप्त करता है तो कई बार सोचने लगता है कि सब कुछ उसी ने किया है, लेकिन वास्तव में किसी भी सफलता के पीछे अनेक परिस्थितियां, लोगों का सहयोग, समय और अवसर जुड़े होते हैं।
अहंकार मनुष्य को दूसरों से दूर करता है। विनम्रता मनुष्य को बड़ा बनाती है। इसलिए सफलता मिले तो भगवान का धन्यवाद करो और अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो। 13वीं सीख, दूसरों के प्रति द्वेष मत रखो। किसी व्यक्ति से नाराज होना अलग बात है और उसके प्रति लगातार द्वेष रखना अलग। द्वेष सबसे पहले उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसके मन में वह रहता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उचित सीमा बनाना ठीक है, लेकिन हर समय उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहना अपने मन को उसी घटना में बांधे रखना है। अपने मन को मुक्त करना सीखो। 14वीं सीख, क्षमा मन को हल्का करती है। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को लगातार क्रोध में जलने से बचाना। कई बार हम वर्षों तक पुरानी बातों को मन में रखते हैं। घटना खत्म हो जाती है लेकिन हम उसे अपने विचारों में बार बार दोहराते रहते हैं। गीता का ज्ञान हमें आसक्ति और द्वेष से ऊपर उठने की दिशा दिखाता है। इसलिए जहाँ संभव हो मन को क्षमा और शांति की ओर ले जाना सीखो। 15वीं सीख, सफलता में घमंड मत करो। सफलता जीवन का एक पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। आज सफलता मिली है, कल नई चुनौती भी आ सकती है। इसलिए सफलता मिलने पर दूसरों को छोटा मत समझो। सफलता को भगवान का अवसर समझो और उसका उपयोग अच्छे कामों में करो। 16वीं सीख, असफलता से टूटो मत। कई लोग एक असफलता के बाद अपने बारे में गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वे सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक असफल परिणाम पूरे जीवन का फैसला नहीं करता। गीता हमें कर्म करते रहने और परिस्थितियों के बीच संतुलित रहने की शिक्षा देती है। आज का परिणाम खराब हो सकता है लेकिन कल का प्रयास बेहतर हो सकता है। 17वीं सीख, इंद्रियों पर संयम रखो। हमारी इंद्रियां लगातार बाहर की चीजों की ओर आकर्षित होती हैं। आँख कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, मन कुछ पाना चाहता है। यदि मनुष्य हर इच्छा के पीछे चलता रहे तो उसका ध्यान बिखर जाता है। इसलिए संयम जरूरी है। जो चीज अच्छी लगे वह जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी भी हो। विवेक से निर्णय लेना सीखो। 18वीं सीख, अपने स्वभाव और क्षमता को पहचानो। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी की क्षमता पढ़ाई में होती है, किसी की कला में, किसी की सेवा में, किसी की नेतृत्व क्षमता में, किसी की आध्यात्मिक साधना में। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की नकल बनाकर मत जियो। अपने भीतर की क्षमता पहचानो, उसी दिशा में आगे बढ़ो। 19वीं सीख, भगवान पर विश्वास रखो। जब मनुष्य की अपनी शक्ति समाप्त होने लगती है तब विश्वास उसे संभाल सकता है। भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपना पूरा प्रयास करें और फिर परिणाम को लेकर भीतर से समर्पित रहें। प्रार्थना मन को शक्ति देती है, लेकिन प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। 20वीं सीख, समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं। समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद यह स्वीकार करना कि संसार की हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है तो उसके भीतर तनाव बढ़ता है, लेकिन जब वह अपने कर्म पर ध्यान देता है और बाकी चीजों को स्वीकार करना सीखता है तब मन शांत होने लगता है। 21वीं सीख, सही संगति बहुत जरूरी है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। यदि हम हर समय नकारात्मक बातें सुनते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे नकारात्मक हो सकता है। यदि हम अच्छे विचारों, ज्ञान और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो
हमारे विचार भी बेहतर होने लगते हैं। इसलिए संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। 22वीं सीख, दूसरों की सेवा करो। गीता कर्म और यज्ञ की भावना को महत्व देती है। इसका एक सरल अर्थ यह है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। यदि हमारी क्षमता किसी के काम आ सकती है तो उसका उपयोग दूसरों की सहायता के लिए भी करना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में मदद करना, सेवा मनुष्य के भीतर करुणा पैदा करती है। 23वीं सीख, लोभ से बचो। धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन का उद्देश्य बन जाए तो समस्या शुरू हो जाती है। लोभ कभी नहीं कहता कि अब पर्याप्त है, वह हमेशा और मांगता है। इसलिए जरूरत और लालच के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जरूरत पूरी करो, लेकिन लोभ को अपना मालिक मत बनने दो। 24वीं सीख, मोह और आसक्ति को समझो। किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जब मोह इतना बढ़ जाए कि हम सही और गलत का अंतर ही भूल जाएं, तब समस्या होती है। अर्जुन का संकट भी कहीं न कहीं मोह से जुड़ा था। श्री कृष्ण ने उन्हें भावनाओं से भागने को नहीं कहा, बल्कि विवेक के साथ कर्तव्य को समझने की शिक्षा दी। इसलिए प्रेम रखो, लेकिन विवेक भी रखो। 25वीं सीख, वर्तमान में जीना सीखो। मनुष्य का मन अक्सर दो जगह रहता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत की गलतियों को बार बार सोचने से वह वापस नहीं आता। भविष्य की चिंता करने से भविष्य बदलता नहीं। इसलिए वर्तमान के कर्म पर ध्यान देना सीखो। आज जो सही कर सकते हो उसे आज ही करो। 26वीं सीख, अपने भीतर की शांति को पहचानो। बाहर की दुनिया हमेशा शांत नहीं होगी। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी शांति विकसित कर सकता है जो परिस्थितियों पर पूरी तरह निर्भर न हो। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और संयम उपयोगी साधन हैं। कुछ समय अपने साथ बिताना सीखो। 27वीं सीख, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। जब समस्या आती है तो मनुष्य कई बार सोचता है, काश मैं इससे दूर भाग सकता, लेकिन भागने से समस्या हमेशा समाप्त नहीं होती। यदि कोई जिम्मेदारी हमारे सामने है तो उसे समझदारी से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन के सामने भी यही प्रश्न था। श्री कृष्ण ने उन्हें भागने के बजाय ज्ञान और विवेक के साथ अपने कर्तव्य को समझने के लिए प्रेरित किया। 28वीं सीख, श्रद्धा के साथ विवेक भी रखो। भक्ति का अर्थ आंख बंद करके हर बात मान लेना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता मनुष्य को विवेक देती है। वह उसे सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। इसलिए भगवान पर श्रद्धा रखो, लेकिन अपने विवेक का भी उपयोग करो। ज्ञान प्राप्त करो, प्रश्न पूछो, समझो, फिर जीवन में उतारो। 29वीं सीख, अपने भीतर के भय को पहचानो। अर्जुन के मन में भय था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके भय को केवल दबाया नहीं, बल्कि उन्हें ज्ञान दिया। हमारे जीवन में भी कई डर होते हैं। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, भविष्य का डर, अकेले रह जाने का डर। इन डर से भागने की बजाय हमें पूछना चाहिए, क्या यह डर वास्तविक समस्या है या मेरे मन की कल्पना? जब हम अपने डर को समझते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। 30वीं और सबसे बड़ी सीख, अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर रखो। भगवत गीता की अंतिम सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, धर्म, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति और विवेक का संतुलन बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अर्जुन को स्वयं निर्णय लेने योग्य बनाया। गीता का ज्ञान हमें भी यही सिखाता है। भगवान मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन कदम हमें स्वयं उठाने होते हैं।
हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कर्म हमें स्वयं करना होता है। हम भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। और जब जीवन में कठिन समय आए तो यह याद रखना चाहिए कि कठिन परिस्थिति हमारे जीवन का केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अंतिम संदेश। भगवत गीता की इन 30 सीखों को यदि एक साथ समझे तो इनका सार बहुत सरल है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करो, कर्म करते रहो, परिणाम की अत्यधिक चिंता मत करो, सुख और दुख दोनों को समझो, मन को नियंत्रित करो, क्रोध से बचो, इच्छाओं पर संयम रखो, अहंकार से दूर रहो, दूसरों से तुलना मत करो, असफलता से टूटो मत, सफलता में घमंड मत करो, ज्ञान प्राप्त करो, अच्छी संगति रखो, दूसरों की सेवा करो, भगवान पर विश्वास रखो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ो। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुना तब उनकी स्थिति बदल गई। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, युद्ध अभी भी सामने था, चुनौतियां अभी भी सामने थी, लेकिन अर्जुन की सोच बदल गई थी। यही गीता की सबसे बड़ी सीख है। कई बार भगवान हमारी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलते, लेकिन हमें उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दे देते हैं। इसलिए जब जीवन में चिंता आए तो गीता को याद करना, जब असफलता आए तो गीता को याद करना, जब मन भ्रमित हो जाए तो गीता को याद करना, जब सफलता मिले तो भी गीता को याद करना। क्योंकि गीता केवल दुख के समय पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है, यह केवल सही तरीके से जीने का ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह समझाता है कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, इसलिए कर्म से पीछे मत हटो। आज अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उससे घबराने के बजाय शांत मन से सोचिए, जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर स्वयं को लगातार परेशान मत कीजिए और भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि रात कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। दुख कितना भी गहरा हो, समय बदलता है। असफलता कितनी भी बड़ी हो, उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। और मन कितना भी अशांत हो, ज्ञान, भक्ति और सही कर्म के मार्ग पर चलकर शांति प्राप्त की जा सकती है। यही भगवत गीता का संदेश है और यही श्री कृष्ण का ज्ञान और यही जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग भी है। हे श्री कृष्ण भगवान, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकें। हमें ऐसा मन दीजिए जो सुख में अहंकार न करे और दुख में टूटे नहीं। हमें ऐसा विवेक दीजिए जो सही और गलत में अंतर समझ सके। हमें ऐसा साहस दीजिए कि हम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे और हमें ऐसी भक्ति दीजिए कि जीवन की हर परिस्थिति में आपका स्मरण बना रहे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।